कांग्रेस के कुछ लोग, जैसे ये आदमी है ट्विटर पे चिराग, और ठाणे की कोई प्रोफेसर है, वो कह रही है, जिसका नाम इस प्रेजेंटेशन में मैंने उल्लेख किया है, पुष्पा पेले। वो ये कह रही है कि जो भारत माता का कंसेप्ट है, जिसे आरएसएस इतना मानता है, हिंदुत्ववादी इतना पूजते हैं, और बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने जिसके शान में वंदे मातरम लिखा, राष्ट्रगान वंदे मातरम, वह भारत माता दरअसल एक अंग्रेजी गॉडेस, मदर ब्रिटेनिया, जो कि ब्रिटिशर्स की खुदा है, उससे चुराकर बनाया गया है। तो इसमें कितना सत्यता है वो मैं आज जांचाई करने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, Hinduism pioneered nationalism through world's first national anthem, Prithvi Bhumi Sukt Atharvaved 12.1 to 60, dedicated to planet Earth as well as Aryan motherland Aryavarth Bharat. सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, यह सत्य जानना पड़ेगा कि वैसे तो चारों वेदों में कई ऋचा, मंत्र, श्लोक, सूक्त हैं जिसमें मातृभूमि का वंदना किया गया है, लेकिन इसमें से सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावी जो सूक्त है वह है अथर्ववेद 12.1 to 60, जिसे पृथ्वी भूमि सूक्त भी कहते हैं या मातृभूमि सूक्त भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस एक ही मंत्र को हम प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह के लिए भी है, और वही सूक्त जो है वह भारत माता या देश जो जहां हम रहते हैं उसके लिए भी है। तो पूरे विश्व का सबसे पहला राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो था वो यही पृथ्वी भूमि सूक्त था। उसके साथ साथ way back in 1500 before Christ, Vishnu Mahapuran 3.1.123 spoke of territorial nationalism. विष्णु महापुराण जो है वह पूरे अखंड भारत, आर्यवर्त का जिक्र करता है, एक पुण्य भूमि की तरह, देव भूमि की तरह। यह लिखा गया था 1500 बिफोर क्राइस्ट में वेदव्यास देव द्वारा, और इसका एग्जैक्ट लोकेशन है विष्णु महापुराण 3.123। तो अगर हम अथर्ववेद और विष्णु पुराण के इन दो मंत्र और श्लोक को देखें तो इससे साफ पता चलता है कि हिंदुओं को या हमारे पूर्वजों को राष्ट्रीयता और देशभक्ति किसी ग्रीक, यवन, रोमन, यूरोपियन, फिरंगी, ब्रिटिशर्स से नहीं सीखना पड़ा। ये हमारे पूर्वजों ने अपनी श्रद्धा से स्वयं इन्होंने इस दर्शन को बनाया और पृथ्वी पर सबसे पहले बनाया, और इसको उन्होंने विश्व में फैलाया। अब बात करते हैं कि भारत माता किसके लिए लिखा गया था। अगर बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय का राष्ट्रगान वंदे मातरम पढ़े तो वंदे मातरम उन्होंने लिखा कैसे। दरअसल जब बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय का तबादला हुआ था बंगाल के किसी छोटे से गांव में, तो वहां एक बार जंगल में घूमते हुए उनको किसी ऋषि मुनि का मंत्रोच्चारण सुनने को मिला। तो वो जगह खोजते खोजते एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने पहुंच गए, और वहां देखा कि बरगद के पेड़ के जो मूल में एक बहुत बड़ा गुफा बना हुआ है, खड्डा है। तो अंदर गए तो अंदर उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ का जो तना है उसमें जो सुराख है, जो खड्डा है, वो दरअसल एक भूमिगत गुफा की तरफ लेके जाता है, गुफा में लेके जाता है। और वहां अंदर एक ऋषि, एक साधु, एक तांत्रिक, वह पूजा कर रहा था दुर्गा का, और उसको वो वंदे मातरम करके पुकार रहा था। देश को दुर्गा के रूप में वो पूजा कर रहा था, 18 हाथों वाला दुर्गा का।
तो वहीं से उसको प्रेरणा मिला, उसने भारत माता के शान में वंदे मातरम लिखा। अगर वंदे मातरम को ही पढ़ें तो उसमें कई ऐसे पद हैं जिससे पता चलता है कि वंदे मातरम दुर्गा के लिए ही कहा गया है। जैसे यहां कहा गया है, बाहुबल धारिणीम नममि तारिणीम रिपुतल बारिणीम मातरम। यहां पर मातृभूमि को शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। आगे भारत माता के वंदना में वंदे मातरम कहता है, त्वम ही प्राणः शरीरे बहुते तुमी मां शक्ति। यानी यहां पर भी राष्ट्रीयता को शक्ति पूजा से जोड़ा है बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने, और शक्ति पूजा दुर्गा का ही होता है। और आखिर में वंदे मातरम गान में, जैसा मुसलमान भी कहते हैं, सीधा सीधा भारत माता को दुर्गा का एक अवतार माना गया है, दुर्गा का रूप माना गया है इन वचनों से। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमला दल बिहारिणी। यानी यहां पर सीधा सीधा जो मातृभूमि है हमारा, उसको दुर्गा और लक्ष्मी से, महालक्ष्मी से जोड़ा गया है। तो इसी से पता चलता है कि भारत माता जो है वह दरअसल दुर्गा ही है, और वंदे मातरम जो है वह मातृभूमि को दुर्गा स्वरूपिणी मानकर उसका वंदना किया गया है। तो भारत माता जो है वह दरअसल दुर्गा से ही प्रेरित है, या दुर्गा को ही एक रूप, भारत माता के रूप में पूजा जाता है। आरएसएस द्वारा, वंदे मातरम द्वारा, बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा और उनके तांत्रिक गुरु के द्वारा ही। इसके साथ साथ दुर्गा जो शब्द है वह, और दुर्गा जो देवी है वह पूरा का पूरा वेदों में और पुराणों में उसकी जड़ें हैं। 10,000 बिफोर क्राइस्ट में दुर्गी नाम का एक देवी का उल्लेख मिलता है हमको, और साथ में 1500 बिफोर क्राइस्ट में देवी भागवत पुराण लिखा गया था वेदव्यास द्वारा महाभारत युग में, उसमें भी दुर्गा का उल्लेख है। और आगे चलते चलते कलयुग में शुंग काल में भी 100 बिफोर क्राइस्ट में पार्वती और दुर्गा का पूजा होता था। तो इसी से पता चल जाता है कि भारत माता जो है वह दुर्गा से प्रेरित है, वह दुर्गा की ही स्वरूप है, और मातृभूमि की वंदना या राष्ट्रीयता, देशभक्ति हिंदुओं ने खुद निकाला, ना कि किसी विदेशी से सीखा। अब जो दूसरा आरोप है हिंदुओं पर कि हम लोगों ने ब्रिटानिया नाम की एक अंग्रेजी खुदा को ही जोड़ तोड़ मरोड़ कर भारत माता बनाया, उसका मैं अब पठन पाठन करूंगा। तो भारत माता और ब्रिटानिया जो अंग्रेजों की जो खुदा है उसमें कुछ समानताएं हैं, स्वरूप से संबंधित कुछ समानताएं हैं। जैसे दोनों के हाथ में त्रिशूल होता है, दोनों शेर, बब्बर शेर, सिंह की सवारी करते हैं, दोनों के हाथ में तलवार और ढाल होता है, और सर पर मुकुट होता है। तो ये ऐसा कुछ है। बाएं तरफ है ब्रिटानिया, अंग्रेजों की देवी खुदा, और दाएं तरफ है भारत माता, दुर्गा स्वरूपिणी। अब ये समझना चाहिए कि क्या अंग्रेजों ने खुद ब्रिटानिया को उन्होंने पूजना शुरू किया? नहीं। रोमन एम्पायर ने जब इंग्लैंड पर, ब्रिटिश आइल्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन या इंग्लैंड और आयरलैंड पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिश आइल्स पर कब्जा कर लिया, तो उन लोगों ने यवनों यानी ग्रीक्स के जो
देवियां हैं जैसे एथेंस, मिनर्वा, डायना को वहां के स्थानीय ड्रुइड, केल्टिक और फिनीजियन खुदाओं से मिलाकर ब्रिटानिया का परिकल्पना किया। रोमन्स ने ब्रिटेन पर पूरा का पूरा कब्जा 1 एडी में किया था, यानी यीशु के मरने के 1 साल के बाद 1 एडी में, और तब जाकर उन्होंने ब्रिटानिया को एक देवी के रूप में बनाया, एक खुदा के रूप में बनाया और इंग्लैंड में प्रचार प्रसार किया और वहां के स्थानीय लोगों पर थोप दिया। लेकिन यीशु के पैदा होने से 200 साल पहले और रोमन्स के अंग्रेजों के देश पर कब्जा करने से 200 साल पहले भारत में शुंग राजवंश के हिंदू ब्राह्मण जो थे वह सिंहवाहिनी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, त्रिशूल धारिणी दुर्गा का 200 बिफोर क्राइस्ट से ही पूजा कर रहे थे। एक टेराकोटा का एक मूर्ति पाया गया है, प्लाक पाया गया है नागर राजस्थान से जो 100 बिफोर क्राइस्ट का है, और उस पर सिंहवाहिनी, त्रिशूल धारिणी, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का उल्लेख मिलता है। तो ये है वह बाएं तरफ उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से लिया गया चित्र, और दाएं तरफ में मैंने उसको ठीक से समझाया है। पीले और भूरे में वो सिंह जो है नीचे बैठा हुआ है, और काला आकार का जो महिषासुर, महिष रूपी असुर जो है उसका पकड़ के उसका गर्दन तोड़ रही है दुर्गा, और ऊपर बाएं तरफ त्रिशूल भी है दुर्गा के कंधे पर। अब एक चीज समझना चाहिए कि रोमन्स जो थे, जहां जहां भी उन्होंने विजय प्राप्त किया वहां के पगन देवी देवताओं को उन्होंने अपना लिया और अपना मजहब को उन्होंने बनाया। तो उन्होंने सार्मेशियंस, ग्रीक्स, केल्टिक्स, गेल्स, रोमन्स, स्लाव्स, सारे यूरोपियन पगनों के खुदाओं को उन्होंने जोड़ तोड़ करके, कुछ उसमें तब्दीली करके या हूबहू वैसा ही सिर्फ नाम बदलकर अपने यहां वो लोग पूजने लगे। तो जैसे मिस्र या इजिप्ट के खुदाओं को रोमन्स ने अपनाया, यवन या ग्रीक खुदाओं को जो कि वेदों में ही उनका जड़े हैं, आर्य ही थे ग्रीक्स, तो उनके वैदिक खुदाओं को वो ग्रीक्स अपने अपने नाम से पुकारते थे अपने जबान में, और उन्हीं अप्रत्यक्ष रूप से वैदिक देवताओं को जो ग्रीक्स पूजते थे उनको रोमन्स ने अपना लिया। सबसे बड़ा उदाहरण है मित्र का। वेदों में मित्र का वर्णन आता है सूर्य के एक नाम या एक स्वरूप के तर्ज पर। अब भारत से एक और आर्य जाति ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी पारसी जो है, वो लोगों ने भी वो सूर्य की पूजा करते थे, सूर्यदेव और अग्नि की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे। तो उन्होंने भी भारत के इस मित्र देव को अपना लिया, और वहां से रोमन्स ने पारसियों से सीखा और उन्होंने एक और मजहब को जन्म दिया जिसका नामकरण किया रोमन्स ने मिथ्राइज्म, और उस खुदा को बुलाने लग गए मिथ्रा। ठीक वैसे ही पोम्पेई में एक मूर्ति पाया गया है यक्षिणी लक्ष्मी का, यानी रोमन्स जो थे यक्षिणी लक्ष्मी को भी पूजा करते थे। तो यानी इसी से पता चलता है कि रोमन्स का एक मनोवृत्ति था कि वो सारे पगनों के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको अपना लेते थे अगर उनको अच्छा लगता था। तो प्राचीन भारत का और शुंग राजाओं का भी रोमन्स के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, व्यापारिक संबंध थे। तो इसी सिलसिले में रोमन्स ने सिंहवाहिनी महिषासुर मर्दिनी त्रिशूल धारिणी दुर्गा को अपना लिया
और उसके साथ मिनर्वा, एथेना, डायना और दूसरे फिनीजियन, केल्टिक और पिक्ट यानी जो ब्रिटिश आइल्स के जो खुदा थे उनके साथ जोड़कर ब्रिटानिया का आविष्कार किया। तो यानी 100 बिफोर क्राइस्ट के शुंग राजवंश के दुर्गा महिषासुर मर्दिनी त्रिशूल धारिणी सिंहवाहिनी को ही 1 एडी में रोमन्स ने कुछ और फिरंगी देवियों के साथ मिलाकर, जैसे मिनर्वा, डायना, एथेना, केल्टिक देवियों, पिक्ट देवियों और ड्रुइड देवियों का एक खिचड़ी बनाकर ब्रिटानिया बनाया 1 एडी में। तो ये तो मैं दूसरी बार बोल चुका हूं कि रोमन्स ने ही मिनर्वा, एथेना, डायना को मिलाकर इन्होंने ब्रिटानिया बनाया। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें केल्टिक, पिक्ट और फिनीजियंस का भी हाथ था। प्राचीन काल में जो फिनीजियंस थे, जो हमारे भारत का एक कबीला था पणी, जिनको ऋग्वेद में देश निकाला दिया गया था, वही लोग कनान में यानी इजराइल के वहां एक जगह था कनान, वहां जाकर उन्होंने एक और राज्य स्थापित किया फिनीजिया। उनमें से कुछ लोग अफ्रीका में जाकर उन्होंने कार्थेज नाम का एक साम्राज्य खड़ा किया और उन्हीं लोगों के कुछ लोग ब्रिटिश आइल्स में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, वेल्स में जाकर वो लोग वहां बस गए और वहां के केल्टिक और पिक्ट आदिवासियों के साथ घुल मिल गए। तो इन फिनीजियंस का एक देवी था जिसका नाम था बरती। याद रखना पड़ेगा कि हमारे भारत में भी एक देवी थी सरस्वती, उसका एक नाम था भारती। तो ये बरती जो थी वो भी त्रिशूल और सिंह के साथ होती थी और यही देवी को जो फिनीजियन, यही बरती को भी अपनाया गया था ब्रिटानिया को बनाने के लिए। और साथ साथ हम ये जानते हैं कि भारत में दशराजन्य युद्ध हुआ था ऋग्वेद में। तो उसमें एक जाति था, एक कबीला था जिसका नाम था वैकर्ण, जिसको भी देश निकाला दिया गया था, भारत से बाहर निकाल दिया था सुदास ने, जो कि दशराजन्य युद्ध का विजेता था। तो यही वैकर्ण कबीला यूरोप में भागते भागते पहुंच गया और वहां पर उनका नाम पड़ा वाइकिंग। और अगर हम 500 बिफोर क्राइस्ट में जो ग्रीक्स थे, जब वो लोग ब्रिटिश आइल्स पहुंचे तो वहां पे एक आदमी था, उसका नाम था पैथियस। पैथियस ने देखा कि वहां पर पहले से ही कुछ आदिवासी, ब्रिटेन के आदिवासी हैं जिनको बाद में पिक्ट बुलाया जाता था। उसने उनको नाम दिया प्रेतानी के, ब्रिटेनाई या प्रेतानी। ध्यान देना कि पिक्ट्स को ग्रीक्स प्रेतानी के, ब्रिटेनाई, ब्रिटेनियाई या प्रेतानी बोलते थे। और प्रेत, ये सारे शब्द जो हैं प्रेत शब्द से निकला हुआ है। प्रेत भारत का एक बहुत ही खूंखार जनजाति था आर्यों का, इनको भी देश से निकाला गया था। यानी देश निकाला किए गए आर्य कबीले जैसे फिनीजिया, फिनीजियंस, केल्ट्स, वाइकिंग्स और पिक्ट्स, जिन्हें प्रेतानी भी कहते हैं, प्रेत भी कहते हैं, ये लोग ब्रिटिश आइल्स में थे और इनकी भी देवियां थी। स्वाभाविक है कि इनकी जो देवियां हैं वो उनके पैतृक वैदिक धर्म के देवियों से ही निकाले हुए होंगे। तो उन्हीं का निचोड़ ब्रिटानिया में भी, उनका ही प्रतिबिंब ब्रिटानिया में भी मिलता है, जब रोमन्स ने फिनीजियंस, केल्टिक्स, पिक्ट्स, वाइकिंग्स की देवियों को अपनाकर उनमें ग्रीक्स के देवियों को सम्मिश्रण करके ब्रिटानिया को बनाया। तो अब हम मान लेते हैं कि जो पुष्पा पेले नाम की ठाणे की एक मनसे की एक लीडर है और वहां एक प्रोफेसर भी है, वो ये कह रही है दावे के साथ कि अंग्रेज जो थे 1000 एडी में ही हिंदुस्तान आ गए थे। भले ही आक्रमणकारी की तरह ना आए हों, लेकिन व्यापारियों की तरह तो 1000 एडी से ही भारत में थे। चलो हम इस बात को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो सही बोल रही है। तो 1000 एडी में जब अंग्रेज लोग आए और शायद उन्होंने ब्रिटानिया भी वो अपने साथ
ब्रिटानिया का चित्र भी लेकर आए, लेकिन उससे पहले से ही 800 एडी में सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी दुर्गा का पूजा होता था, जिसके प्रमाण हमको उस जमाने के मंदिर जो उड़ीसा में है पाया जाता है। 900 एडी यानी 100 साल पहले बौद्ध पाल वंश के जो बंगाली राजा थे, उनको वो भी झक मार के दुर्गा वाहिनी, त्रिशूल धारिणी, सिंह वाहिनी दुर्गा की पूजा करते थे। 1000 एडी में ही कई मूर्ति पाए गए हैं दुर्गा के। चालुक्य राजवंश जो 1000 एडी से भी पहले का था, वो लोग भी दुर्गा की पूजा करते थे। कुषाण जो थे या युवेझी जो थे, वो भी कम से कम 1 एडी से ही दुर्गा की पूजा करते थे। फिर 1100 एडी में मध्य प्रदेश में से भी दुर्गा के कई प्रतिमूर्ति पाए गए हैं। 800 एडी से तो के समय से तो उड़ीसा में दुर्गा के कई मूर्ति पाए गए हैं। 900 एडी में बंगाल में पाल वंश के कई दुर्गा के प्रतिमा पाए गए हैं। और हिंदुओं ने न सिर्फ त्रिशूल धारिणी, सिंह वाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, बहुहस्त दुर्गा का न सिर्फ भारत में पूजा करते थे, बल्कि इस दर्शन को उन्होंने दूसरे जगहों में भी भेजा। जैसे बांतिया साम्रे मंदिर सिएम रीप कैम्बोडिया में, जो खमेर राजवंश का था, वहां पर भी दुर्गा का कई मूर्ति पाया गया है। तो यानी 100 बिफोर क्राइस्ट में जो दुर्गा का जो पूजा शुरू हुआ था शुंग काल में, वही आगे चलकर 1 एडी में ब्रिटानिया बनती है ब्रिटिश आइल्स में, और फिर बाद में जब 1000 एडी में वो भारत आए तो वो ब्रिटानिया लेकर आए। लेकिन पहले से ही हिंदुओं को देवी का कल्पना, दुर्गा का कल्पना था, तो इसलिए उनको ब्रिटानिया की पूजा करना नहीं पड़ा था। और उनमें पहले से ही मातृभूमि की वंदना था हिंदुओं में, तो वो चीज भी उनको अंग्रेजों से सीखने का जरूरत नहीं था। तो निष्कर्ष या अंत में हम यही कह सकते हैं कि हिंदुओं ने राष्ट्रीयता अंग्रेजों से नहीं सीखा। अंग्रेज जब अस्तित्व में भी नहीं थे या गुफाओं में रहते थे, तब से भारत में राष्ट्रीयता और स्वराज्य वंदना, मातृभूमि वंदना चल रहा है। सिंह वाहिनी दुर्गा, त्रिशूल धारिणी दुर्गा, मुकुटी दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का पूजा अंग्रेजों के और उनके ब्रिटानिया के आने से पहले से भारत में चल रहा है। भारत माता को दुर्गा का ही एक स्वरूप मानकर बनाया बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने, राष्ट्र जागरण के लिए, किसी ब्रिटानिया के ओर देखकर नहीं। और उल्टा अंग्रेजों ने ही शुंग काल के दुर्गा को ही कॉपी करके ब्रिटानिया बनाया, क्योंकि या फिर यूं कहे कि उनके रोमन पूर्वजों ने बनाया। और जब रोमनों ने ऐसा किया तो उसमें उन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत से निकाले गए वैकरण, वाइकिंग, केल्ट, पिक्ट, प्रेत और फिनीजियंस, पणियों, जो लोग इस तरीके का एक सिंहवाहिनी दुर्गा, सिंहवाहिनी देवी बृहति की पूजा करते थे, उसको भी उन लोगों ने सम्मिलित कर दिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से रोमन और ब्रिटिशर्स ने, फिनीजियंस ने, वाइकिंग्स ने, केल्ट्स ने, पिक्ट्स ने दुर्गा को ही अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते थे। और उसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से यवन भी करते थे, मिनर्वा, एथेना, डायना के रूप में। और इसी चीज को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने और रोमनों ने मिलाकर बनाया ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया दुर्गा से बनी है, ना कि दुर्गा ब्रिटानिया से बनी है। तो ये बात मैंने आज साबित कर दिया। और इस प्रस्तुति में मैं एक चीज भूल गया हूं, दुर्गी का मंत्र देना जो वेद में है, तो उसको मैं एक अलग से एक स्लाइड में मैं इस प्रस्तुति के पहले ही डाल दूंगा, ताकि कोई शक और शुबा, कोई संदेह ना रहे। ओम हं हनुमते नमः।